आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वो किसी ने शरारतन कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 1 साल से हालत उस जनाजे जैसी है जिसे जब भी दफनाने की तैयारी की जाती है तो कोई ना कोई बोल पड़ता है कि ये हजे साल एरियाज है और लवाहिकीन उसे दोबारा लेके अस्पताल की तरफ भाग पड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की इस वक्त अगर भाग दौड़ देखी जाए, जुनून उनका देखा जाए, तो इस वक्त उरूज पे दिखाई दे रहा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले में। असद अवान साहब का लिखा हुआ है कि पयाम मिलने का आया है उनके मेरी तरफ, मैं सोचता हूं मेरा उनसे हाल किसने कहा, गलत कहा है ये जिसने कहा है लोगों से, वो सिर्फ मुझ पे हुआ है हलाल किसने कहा, जुदाइयों में हमारी गुजर गई है हयात, हुए हैं उनसे ताल्लुक बहाल किसने कहा, एक और इश्क में नाकाम हो गया हूं असद, उसे भी इसका हुआ है मलाल किसने कहा। पाकिस्तान में अभी मौजूदा सूरत हाल देखें, कौन कौन डर के बायस मुख्तलिफ नशस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहता है। मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने अब तक लाहौर के 3 कौमी असम्बली के हलकों NA 119, NA 120 और NA 127 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। तालड़ साहब वो भी कौमी असम्बली के हल्के में इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुके हैं और लाहौर के NA 119 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और कौमी असम्बली के हल्का NA 117 के लिए भी वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने भी 3 हलकों के लिए अप्लाई करने की कोशिश की। परवेज इलाही साहब वो मेरे ख्याल से 6 हलकों से लड़ रहे हैं। शेख रशीद साहब 2 हलकों से लड़ रहे हैं। चौधरी निसार साहब भी 2 हलकों से लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी 3 हलकों से लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब के लड़ने के इम्कानात जो हैं वो कम हो चुके हैं क्योंकि उनकी जो फैसला था उसे मुअत्तल करने की दरख्वास्त पे एतराज़ात आयद कर दिए गए जो तोशाखाना वाला था। अपील के साथ लफ किए गए दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं। एतराज़ ये आयद किया गया है और कहा गया है कि तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात के हमरा अपील जो है वो 6 जनवरी तक दोबारा दायर की जा सकती है। अब उसके ऊपर एतराज़ात दूर होंगे, उसकी समाअत होगी, क्या फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इस डर की वजह से कागजात जमा करवाते हैं कि एक तरफ से हार गया तो फिर क्या होगा, तो इसलिए दूसरी तरफ से भी करवाए। मकबूलियत जो है ना वो बड़े लीडर की, अगर कोई छोटे सूबाई लेवल के हों या कैबिनेट में भी उन्हें हिस्सा ना मिलता हो तो वो इस तरह की हरकतें करें तो वो समझ में भी आती हैं। कौमी सतह का लीडर, ये अब से नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हो रहा, पहले से भी होता आया है, लेकिन बात ये है कि कौमी सतह का लीडर जो है उसे 3-3, 4-4 जगहों पे जमा करवाने पड़ जाएं कागजात, तो उसकी बुनियादी वजह क्या। अब एक सवाल बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इस वक्त दिखाई दे रहा है मारूजी हालात को देखते हुए कि खान साहब की मकबूलियत है और बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं से भी इलेक्शन लड़े तो जीत जाएंगे, तो फिर 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया जा रहा है। अभी तो ये फैसला होना है कि वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो अगर उसका जवाब अमूमी तौर पे ये बनाया जाता है कि एक तरफ से अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ से वो ना हो तो वहाँ से इलेक्शन लड़ा जाए, तो सवाल ये भी बनता है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर कि अगर एक जगह से कागजात नामजदगी मंजूर किए जा रहे हैं तो दूसरी जगह से मुस्तरद किस तरीके से किए जाते हैं। वो उसके लिए भी आईन कानून एक जैसा, तरीक़ाकार एक जैसा। तो हमें अमूमी तौर पे ये भी देखने को मिलता है कि एक जगह पे आरओ ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिए, दूसरी जगह पे आरओ ने उसे मंजूर कर लिया। वो उस जगह पे देखता रहता है कि भाई मेरे साथ इधर क्या हुआ, और दूसरी तरफ वो खुशबख्ती से देखता रहता है कि यहां पे मैंने कौन सी नेकी की जो काम आ गई। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मंजरनामा बना दिया जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम आईन कानून पैराया किसे कहें। पाकिस्तान में बल्ले के निशान के बगैर मैदान में उतरना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक मुश्किल होगा। एतजाज़ एहसन साहब ने उसमें एक राय ये दे दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो निकले और ठप्पा लगाएं 2 नामों के ऊपर, वो दूसरों का भी वोट ज़ाया करके आए। वो वोट उस शख्स का अपना ज़ाया हो रहा है। अगर वो वोट नहीं डालने जाएगा तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर वो वोट डालने जाता है और इस तरीके से ज़ाया कराएगा तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये बता के आए कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उम्मीदवार नहीं है कोई, बल्ले का निशान नहीं है कोई, तो दूसरों को भी रिजेक्ट करते हैं। ये एक अलग से पॉलिसी हो सकती है, लेकिन इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं होने वाला। बल्ले का निशान ना होने पर मुश्किलात क्या हो सकती हैं। आज़ाद कैसे उम्मीदवार तस्वुर होगा जब कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं, सभी करवा देते हैं। बहुत से और लोग करवाएंगे कि भाईजान हमने माजी के अंदर खान साहब से जब मुलाकात की थी 5 करोड़ मैंने दिया था, 3 करोड़ मैंने दिया था, मुलाकात के मैंने इतने पैसे दिए थे, खान साहब ने यकीन दहानी करवाई थी टिकट तुम्हें देंगे, अब टिकट हमें मिलना चाहिए। ऐसे कुछ लोग होंगे। तो वो अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती, पार्टी किसी और को टिकट जारी करती है, क्योंकि हतमी फहरिस्त तो अभी तक जारी हो चुकी, वो मुरतब कर चुके हैं, जारी नहीं उसे किया गया।
तो वो शरारत के तौर पे भी ये कर सकता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता होना चाहिए। शरारत के तौर पे अगर वो ये करे, वो कहेगा खान साहब तो मुझे लाइक करते थे, तो एक तरफ वो मौजूद है, दूसरी तरफ पार्टी ने जिससे कहा है वो मौजूद है, ना उसके पास बल्ले का निशान है ना उसके पास बल्ले का निशान है, दोनों ही बल्ले के निशान से महरूम है। क्या होगा? वोट डिवाइड होगा। क्या होगा? अवाम वोट डालने नहीं निकलेंगे। क्या होगा? वोट डिवाइड होगा तो किसी तीसरे को फायदा होगा। वो जो तीसरा होगा वो पहले ही बैठा डुगडुगी बजा रहा है कि हमें इस तरीके से फायदा हो सकता है। उनकी नज़र में ये बिसात है, उनकी नज़र में ये है कि कागजात नामजदगी अगर जमा नहीं हो रहे थे तो अब अगर जमा हो गए हैं तो इनका मुस्तकबिल तारीख ही दिखाई देता है। एक तरफ कभी इम्कानात हैं कि जीत जाएंगे, हाँ बड़े बड़े जो हल्के हैं, बड़ी बड़ी जो शख्सियात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, प्रोमिनेंट शख्सियात, उनके हल्कों में तो मसाइल नहीं होंगे क्योंकि एक आम शहरी को भी पता होगा कौन है। लेकिन ऐसे हल्के जहाँ पे कोई मजबूत उम्मीदवार था, पार्टी को छोड़ चुका, किसी और पार्टी में शामिल हो चुका या खड़ा होने का इरादा नहीं रखता, उसकी जगह किसी वकील को मैदान में उतारा गया या किसी और तीसरे शख्स को मैदान में उतारा गया। अब लोगों को ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ये वकील ही है जिसको हमने वोट देना है या ये वाला बंदा है जो पहले पार्टी में था, खामोश था, अब आया है तो इसको वोट देना। समझ नहीं आएगी कि किसको वोट देना। दोनों ही कंपेन कर रहे होंगे। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्लानिंग के तहत ये है कि कुली तौर के ऊपर लिस्ट जारी कर दी जाए कि हमने इन्हें टिकट दे दिया, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जारी नहीं कर रही कि वो जारी करेंगे तो जिस तरीके से कागजात नामजदगी में मुश्किलात का सामना था। लोग तो बिजली के बिल, यहाँ पे तो हमने ये भी देखा है कि बिजली का बिल जमा करवाने गया, उठा लिया गया। उसने कहा माई बाप बिजली का बिल जे, कागजात नामजदगी नहीं जे, मैं तो इलेक्शन तो दूर दूर, मैं तो कभी वोट भी नहीं पाया, मैनू जानते हो। इस तरह की सूरत हाल हमें बहुत सी जगहों पर देखने को मिली है। लेकिन पार्टी का निशान वापस लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से जो पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी पटिशन के तौर पे, जहां से डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को आई थी कि 22 से पहले आप फैसला करें, अब वहां पे दरख्वास्त दायर की जाएगी। वो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के हद तक उसका मुआयना करेगी और उस पर अगर कोई फैसला जारी करती है तो उस पर डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दी जाएंगी। अगर पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि इनको पार्टी निशान वापस दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक सवाल बनता है, एतराज़ात लगाए गए कि ये जो इनका इलेक्शन था वो आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। क्या आप में से किसी ने भी कभी ये सुना पिछले कोई 3-4 सालों में कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने कोई इलेक्शन करवाया हो अपना? कभी किसी ने सुना? नहीं सुना। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया? हुआ। तो क्या आपको लगता है कि वो इलेक्शन पूरा मुनज़्ज़म था? नहीं, वो इसी तरह का इलेक्शन था। इसी तरीके से ही होता है। क्या आपने कभी सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के मद्दे मुकाबिल कोई आया? नहीं। नय्यर हुसैन बुखारी के मद्दे मुकाबिल कोई आया? नहीं। कमर जमान कायरा के मद्दे मुकाबिल कोई आया? नहीं। कभी आपने सुना हो कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन के अंदर कोई और था? नहीं। एहसन इकबाल साहब के मद्दे मुकाबिल था? नहीं। राना सनाउल्लाह साहब के मद्दे मुकाबिल था? नहीं। वहां पे इलेक्शन हुआ है और ये सिलेक्शन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है, वो कहते हैं जी मजाक हुआ है। मजाक, अगर ये मजाक है तो तमाम पार्टीज मजाक करती हैं, और अगर तमाम पार्टीज मजाक नहीं करती तो ये भी मजाक नहीं है, ये भी असलियत के ऊपर मबनी है। एतराज़ात ये भी उठाए गए कि उमर अयूब साहब जो हैं वो किस तरीके से जारी कर सकते हैं। वो जब असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए तो उमर अयूब साहब को किसने नामजद किया? उनका क्या कोई इलेक्शन हुआ? तो उसके इलेक्शन का तरीक़ाकार भी क्या होगा? एक सिंगल तौर पे जारी हुआ। उमर अयूब साहब ने कहा जी मैं सेक्रेटरी के सीट पे हूँ, कोई और मद्दे मुकाबिल नहीं आया, उन्होंने नामजद कर दिया उमर अयूब को। पाकिस्तान में कुली तौर पे ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन ये ऐसा होना भी बुनियादी तौर पे उसकी इजाज़त इसलिए दी जाती है कि ऐसे ही इलेक्शन करवाते रहें ताकि कल को किसी को पकड़ना हो तो किसी एक को पकड़ा जा सके और उसे एक है कि दूसरों की बात नहीं अपनी बात कर, आईन और कानून में क्या तूने करवाया या नहीं करवाया। तो वही इस वक्त ज़ेर-ए-ताब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन अब देखना ये है कि कारकुनान की हिकमत अमली क्या होगी। ऐसे मौके के ऊपर जब सर पे पड़ी है तो अब नया हल क्या निकाला जाएगा, उसके लिए वक्त का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।